बिल्कुल, देखिए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लगातार तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजय रूपाणी जी बने हुए हैं, पूर्व सीएम हैं गुजरात के। उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। रूपाणी जी, अभी तक बीजेपी को 2002 में सबसे ज्यादा 127 सीटें मिली थी। हमारा जो एग्जिट पोल है बता रहा है कि 112 से 121 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। आपका आंकलन क्या कहता है? देखते हैं, क्योंकि अभी मतदान खत्म हुआ है। अभी पूरा सर्वे हम भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही है। देखते हैं, लेकिन लास्ट टाइम 17 में जो हमारी सीटें थी, इससे तो ज्यादा सीटें आएगी। ठीक है, ज्यादा सीटें आने का आप दावा कर रहे हैं। गुजरात में आपकी मेन राइवल पार्टी कांग्रेस की सीटें घट रही हैं। कांग्रेस की सीटें हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 51 से 61 आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस का ये जो सीटें वो लेकर आ रही है, क्या वजह है इसके पीछे? इतनी पीछे क्यों खिसक जा रही है? मुझे लगता है कि कांग्रेस की सीटें कम आएगी, क्योंकि कांग्रेस पिछले 5 साल में तितर बितर हो गई है गुजरात में। और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है, उससे भी कांग्रेस के लोग निराश है। न नेता है, न नीति है, नीयत भी अच्छी नहीं है, और कांग्रेस डूबती नैया बन गई है। इसलिए कांग्रेस छोड़कर सभी लोग निकल रहे हैं। 2017 में कांग्रेस चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ती थी, और इस बार हम देख रहे थे कि कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। वो सरकार बनाने के लिए वो मूड में नहीं थी, सिर्फ अपना अस्तित्व दिखाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। और पिछले 5 साल में कांग्रेस के 17 सिटिंग एमएलए मैं बता रहा हूं, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया है। देखिए, ये तो बात रही कांग्रेस की, लेकिन जो एक तीसरा प्लेयर जिसकी एंट्री हुई है इस बार गुजरात चुनाव में, आम आदमी पार्टी। बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए। एग्जिट पोल में अगर हम बात करें आपकी, तो उसे 7 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का असेसमेंट क्या है? मुझे लगता है कि 6-7 सीटें ही मिलेगी उनको। सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर है, और गुजरात की जनता बहुत समझदार है। कोई ऐसे भी सीधे सीधा भरोसा किसी पर कर दे, ऐसे हमारे गुजराती नहीं होते। रूपाणी साहब, अहमदाबाद की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर 2 रोड शो किए, जबरदस्त रोड शो थे, पब्लिक का बहुत रिस्पांस उसमें मिला था। एग्जिट पोल हमारा ये कह रहा है कि वहां 15 से 16 सीटें जो हैं वो इस बार निकाल सकते हैं। कुछ सीटें हमेशा से रही हैं अहमदाबाद में जो आपके लिए टफ रही हैं, क्या कहेंगे? अहमदाबाद में 16 सीट में से 12-13 सीट हम जीतते हैं, और इस बार भी जीतेंगे। आपके एग्जिट पोल में भी आया होगा। सवाल इतना है कि पूरा चुनाव का वायुमंडल और लोगों की अपेक्षा थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी आए, तो रोड शो कर दिया, तो एक साथ 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर हो जाती है, और मोदी जी ने वो कवर कर लिया था। नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव में आपकी जीत हो सकती है, ये अनुमान है एग्जिट पोल का। हमारा नहीं, सारे एग्जिट पोल ऐसा ही फिगर दिखा रहे हैं। तो क्या इसको सिर्फ और सिर्फ हम नरेंद्र मोदी फैक्टर का कमाल माने? जरूर, मोदी जी बहुत बड़ा नाम है। मोदी जी के कारण हम गुजरात में जनता को मोदी जी पर भरोसा बरकरार है, इसलिए लाभ ही है। दूसरा, मोदी जी ने जो विकास की राजनीति शुरू की है, वो राजनीति प्रस्थापित भी हो गई है, और विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात का सर्वांगी डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूपाणी साहब, लेकिन आपकी पार्टी की एक छवि ये भी बनती जा रही है कि चाहे मुख्यमंत्री बदलने जैसा बड़ा फैसला हो तो वो भी बिना किसी हिचक के ले लिया जाता है। अब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ा गया है, कहीं कोई चुनाव के बाद तो सरप्राइज नहीं मिल जाएगा? पार्टी ने डिक्लेयर भी किया है, बार बार किया है कि भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और भूपेंद्र भाई ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा पार्टी ने बार बार बताया है। इसलिए मेरा मानना है कि भूपेंद्र भाई रहेंगे, वो तो हमारे हाईकमान तय करेंगे।
रूपानी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ थे। उनका कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही बता रहे हैं, आंकलन सही है, दोबारा भाजपा की सरकार आएगी ही आएगी और कांग्रेस पार्टी की सीटें और ज्यादा कम हो सकती हैं। तो आपके सामने इंडिया टीवी मेट्राइज का ओपिनियन पोल है। 112 से 121 सीटें जो हैं वो मिलने का अनुमान है भारतीय जनता पार्टी को, यानी 27 साल के बाद अगले और 5 साल का एक मैंडेट वो मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। रोहन का एक कमेंट लेना चाहेंगे यहाँ पे। रोहन, सारे पोल्स में बीजेपी की क्लियर सरकार बनती हुई इसका अनुमान दिखाया जा रहा है। ताज्जुब मुझे कांग्रेस पार्टी की टैली को देखकर हुआ कि किसी किसी एग्जिट पोल ने 19 सीट दी। आपको लगता है इतना भी नीचे जा सकती है पार्टी? देखिए सौरभ, जिस तरीके से मुझे याद है मैं हार्दिक पटेल से मुलाकात करने गया तो उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, भारत जोड़ों पे कम। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला में तो मकान बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे भी नहीं गए और गुजरात में भी नहीं रैलीज करने गए। एक बड़ी अचरज की बात लगती है कि जिस तरीके से गांधी परिवार गांधी से अपना सरनेम लेता है, ना तो पोरबंदर में ना राजकोट में आज तक ये परिवार कभी गया जहाँ से गुजरात से महात्मा गांधी आते हैं, और उसके बावजूद भी इतने सालों से भी पार्टी को मजबूत करने के को छोड़ने के बाद पार्टी वहाँ पे कभी भी अपना नेतृत्व को संभाल भी नहीं पाई। चाहे वो अहमद पटेल हो, उनकी बिटिया हो या बाकी परिवार के लोग हों, उनसे भी मिलने नहीं गए अहमद पटेल की मौत के बाद में इस चुनाव में। तो मुझे बड़ा एक अफसोस भी लगता है पार्टी का जिस तरीके से नेतृत्व रहा राहुल गांधी के दौर पे, चाहे अब खड़गे साहब आ गए हो, लेकिन अहमद पटेल जिस तरीके से सोनिया गांधी के करीब रहे, कम से कम उनसे जाके या उनके परिवार से जाके तो मुलाकात करनी चाहिए चुनावी दौरे पे। तो वो भी जब नहीं रहा हो तो कहीं ना कहीं पार्टी इसी तरीके से ही, आपका जो आंकलन दिखा रहा है, इसी तरीके से ही आके निपट जाएगी। जी, और अब मनोज जी ने सर्वे किया। मनोज जी, ये जो पोल ऑफ पोल्स ये देख रहा हूँ मैं, और मुझे याद आ रही है अभी हमारे पैनल में एक मेहमान थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आपने बड़ा कंजर्वेटिव सर्वे कर दिया है। उनका भी अनुमान था कि बीजेपी को इससे ज़्यादा मिल सकती है सीटें। देखिए, अनुमान होता है, चाहे मेरे अनुमान हो चाहे आपके अनुमान हो, ये अनुमान का सही आकलन तो 8 तारीख को ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कुछ बड़पोलापन हो जाएगा मेरे लिए भी, चाहे जो भी करते हैं। एक अनुमान के साथ और एक बड़े डेटा के साथ हम लोग आपके पास आए हैं और एक विश्वास के साथ आए हैं कि आप 8 तारीख को देखिएगा, शायद नतीजे हमारे इर्द गिर्द ही रहेंगे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को उसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सशंकित हैं कि भाई वहाँ कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ी, सीटें कैसे आ रही हैं। कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हैं, रूपानी जी ने भी कहा कि कांग्रेस तो बिखर चुकी है, यहाँ पे सब कुछ है। जो चुनाव लड़ा गया है इस बार, कांग्रेस के जो वोटर रहे हैं पुराने, जो ट्रेडिशनल बीजेपी के अगेंस्ट में पोल करते हैं, उनको अभी आम आदमी पार्टी के रूप में हो चाहे ओबीसी की पार्टी के रूप में हो, कोई ऐसा विकल्प नहीं मिला है कि वो इनसे बिखर कर कोई भी वोट करे। तो उनको लगा कि चलो इस बार फिर हम कांग्रेस के साथ ही जुड़कर वोट करें, क्योंकि उनको कहीं न कहीं बीजेपी के अगेंस्ट में पोल करना था। दूसरी बात है कि जो पाटीदार आंदोलन थे, ऐसा नहीं है कि हार्दिक पटेल हट गए और पाटीदार आंदोलन समाप्त हो गया, आज के डेट में मुद्दे नहीं है तो सारे पाटीदार बीजेपी के साथ आ गए, ऐसे नहीं है। आज के डेट में भी पाटीदारों में काफी बड़ी संख्या में जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में बोलते हैं, और ये दिखेगा वोट में भी। यही कारण है कि आज मेरे आंकड़े में आपको दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस टिकी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।